महानगर पालिका के शिक्षण विभाग में प्रशिक्षित शिक्षिका के रूप में कार्यरत हूँ। वर्तमान समय में मैं मीठागर मार्ग मुंबई पब्लिक स्कूल में अध्ययन अध्यापन का कार्य कर रही हूँ। तो आज की ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें कि मैंने टॉपिक लिया है सोई मेरी छौना रे। बच्चों, हम लोगों ने कई तरह की कविताएं सुनी या पढ़ी हैं, गीत सुने या पढ़े हैं। कुछ गीत हैं वीर रस पर आधारित गीत, कुछ हैं भक्ति रस पर आधारित गीत, कुछ प्राकृतिक सौंदर्य पर आधारित गीत हैं और कुछ कविता या गीत वात्सल्य रस पर हैं। जब वीर रस की बात आती है तो हमें, जैसे यह देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, हम एकदम वीरता के मूड में आ जाते हैं। और भक्ति रस की बात आती है तो हम भक्ति में लीन हो जाते हैं, मतलब कि हमारा ध्यान आध्यात्म भगवान की तरफ चला जाता है। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। फिर प्राकृतिक सौंदर्य, स्टार्टिंग के जो हमारे पोर्शन में जो लेसन्स लिए गए थे उसमें सभी वर्षा ऋतु का वर्णन से संबंधित लेसन था, फिर प्रकृति से, नेचर से संबंधित वर्णन था। तो ये सब प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाते हुए हैं। और फिर हम आ जाते हैं वात्सल्य रस पर। वात्सल्य रस क्या है? वात्सल्य रस है कि माता और बच्चे का प्यार, माता के प्यार को, वो सबसे बड़ा प्यार है, ये हम सभी जानते हैं। बच्चे, आप लोग भी जानते हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि अपनी मम्मी से ज्यादा अटैच रहते हैं। उनके प्यार के आगे उनको कुछ भी, माता पिता के प्यार के सामने उनको सारे प्यार जो हैं वो छोटे लगते हैं। और उसमें भी स्पेशली माता का प्यार। मैं माता हूँ इसलिए मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, बल्कि हर बच्चे की अपनी माँ से वो ज्यादा अटैच रहता है। तो उसी कड़ी में आज मैं आप लोगों को सोई मेरी छौना रे इस कविता को पढ़ाऊंगी। लेकिन उसके पहले बच्चों, मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आशा है आप बताएंगे, आप अपना आंसर चैट बॉक्स में डाल देंगे। हाँ, तो बच्चों, छोटे बच्चों को सुलाने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? छोटे बच्चों को सुलाने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? मैंने देखे आप लोगों को बहुत सारे गीत और बहुत सारी कविताओं के बारे में बताया, लेकिन हर कविता और हर गीत का मैंने महत्व भी बताया कि वो हमें कब गाना है, या हम जब वो सुनते हैं तो हमारे अंदर कैसे भाव आते हैं। अब मैंने ये प्रश्न किया है कि, हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो छोटे बच्चों को सुलाने के लिए माँ लोरी गाती, क्या गाती है? माँ लोरी गाती है। बच्चा रो रहा होता है, अगर तो लोग क्या करते हैं, संभालने वाले ले जाके उसकी माँ के पास उसको दे देते हैं, क्योंकि वो बच्चा जैसे ही अपनी माँ के पास जाता है तो वह खुश हो जाता है। तो ये अटूट रिश्ता है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। अटूट का अर्थ होता है कि जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है। तो ये माँ बेटे का जो रिश्ता है वो सबसे ही अनोखा, सबसे अनूठा और सबसे अनमोल है। माँ अपने बच्चों के नाज नखरे भी उठाती है। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। मम्मी ने खाना बनाया, आप स्कूल से पहुंचे, वहाँ मम्मी क्या बनाई हो, आप मम्मी बता देती हैं कि मैंने ये खाना बनाया। आप तुरंत बोल देते हो कि मुझे ये नहीं खाना है। उस समय आप लोग थोड़ी ये सोचते हो कि मम्मी देखो सुबह से इतनी मेहनत कर रही है,
वो कितनी मेहनत से बनाई है, लेकिन आप तो तुरंत बोल देते हो कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे पसंद नहीं है। फिर मम्मी परेशान हो जाती है, फिर बोलती कि अरे अब मैं क्या अपने बच्चे के लिए बनाऊं। फिर वो पूछती तुझे क्या खाना है। अगर आप बता देते हो मुझे ये खाना है, तो मम्मी अगर पॉसिबल है तो बना देती है, नहीं तो बोलती है बच्चा अच्छा रहने दो, मैं शाम को तुमको बना के ये खिला दूंगी। और फिर मम्मी परेशान रहती है कि मेरे बच्चे ने मुझसे ये चीज मांगी और मैं बना के देनी, अगर आप नहीं खाए हो तो मम्मी बहुत परेशान रहती है। और जब तक वो आपको कुछ ना कुछ खिला नहीं लेती है, तब तक वो चैन से नहीं रह पाती है। तो यही इसमें है कि माँ अपने बच्चे के बहुत नाज नखरे उठाती है और उन्हें ढेर सारा प्यार और दुलार देती है। तो बच्चों, प्रस्तुत कविता के माध्यम से माँ का वात्सल्य भाव प्रकट किया गया है। माँ अपनी प्यारी सी बिटिया को सुलाने के लिए कौन सा गीत गा रही है, और जब बच्ची सो रही है तो उसको देख देख के वह कितना हर्षित हो रही है। हर्षित हो रही है मतलब वो बहुत खुश हो रही है। उसकी बच्ची सोई हुई है, वह देख के भी माँ की खुशी का आनंद आनंद का अनुभव हम नहीं कर सकते हैं, उस आनंद का अनुभव वो माँ ही कर सकती है। तो बच्चों, मैं आप लोगों के सामने कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, कविता का गायन करने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनेंगे और फिर पूरी कविता गायन के बाद फिर मैं एक एक स्टेंजा का, एक एक कड़ी का मैं आप लोगों को अर्थ बताऊंगी, और बीच बीच में जब अर्थ बताने लगूंगी तो कठिन शब्दों के भी अर्थ बताते हुए मैं चलूंगी। तो बच्चों, अब मैं कविता गायन करने जा रही हूँ। मेरा गेंद खिलौना रे, मेरा गेंद खिलौना रे, सोई मेरी छौना रे, सोई मेरी छौना रे, झूला झूले सोने का, झूला झूले सोने का, झूले रेशम की डोरी, झूले रेशम की डोरी, मीठे सपनों में खोई, मीठे सपनों में खोई, सुन सुन परियों की लोरी, सुन सुन परियों की लोरी, मेरा दीठ दिठौना रे, मेरा दीठ दिठौना रे, सोई मेरी छौना रे, सोई मेरी छौना रे, चांद सितारे जाग रहे, चांद सितारे जाग रहे, नाच रही है चांदनियाँ, नाच रही है चांदनियाँ, फूल खिले हैं चांदी के, फूल खिले हैं चांदी के, फूली मेरी आंगनियाँ, फूली मेरी आंगनियाँ, मेरा दीठ दिठौना रे, मेरा दीठ दिठौना रे, सोई मेरी छौना रे, सोई मेरी छौना रे, मेरा सुख अनहोना रे, मेरा सुख अनहोना रे, सोई मेरी छौना रे, सोई मेरी छौना रे, गीत सुनाऊं सोए तू, गीत सुनाऊं सोए तू, तू सोए और गाऊं मैं, तू सोए और गाऊं मैं, मेरा दीठ दिठौना रे, सोई मेरी छौना रे, सोई मेरी छौना रे, जागे खेले रूठे तू, जागे खेले रूठे तू, हंस हंस तुझे मनाऊं मैं, हंस हंस तुझे मनाऊं मैं, खिलौनों की दुनिया की, खिलौनों की दुनिया की,
सैर तुझे करवाऊं मैं, सैर तुझे करवाऊं मैं, मेरी प्यारी सलोनी रे, मेरी प्यारी सलोनी रे, सोई मेरी छोना रे, सोई मेरी छोना रे, सोई मेरी छोना रे। बच्चों, आप लोगों ने इस गीत को सुना? हाँ, अब हम क्या करेंगे, पहले एक एक कड़ी का हम अर्थ देखेंगे। तो पहली कड़ी है, मेरा गेंद खिलौना रे, सोई मेरी छौना रे। बच्चों, आप लोगों को गेंद मिलने के बाद, बॉल मिलने के बाद कितनी खुशी होती है। तो उसी तरह माँ को अपनी जब बच्ची मिल गई है तो वो बहुत ही खुश हो गई है और वह यही कोशिश कर रही है कि मेरा बच्चा कितने अच्छे से सो ले, गहरी नींद सो ले और वह झूला झूले सोने का, वह अपने बच्चे को सोने का झूला झूला रही है। क्या कर रही है, वह ये अनुभव कर रही है कि मेरी बच्ची सोने के झूले में झूल रही है। कहाँ झूल रही है, सोने के झूले में, क्योंकि माँ है, माँ के लिए वह अपने बच्चे को एक अच्छी से अच्छी लाइफ देना चाहती है, वो अच्छे से अच्छे उसकी परवरिश करना चाहती है और वह ये सपने में वो मतलब कल्पना कर रही है कि मेरी बच्ची सो रही है, लेकिन मेरी बच्ची कहाँ सो रही है, वह सोने के झूले में सो रही है और उसमें सोने के झूले में रेशम की डोरी लगी हुई है। अब बच्चों, रेशम की डोरी क्यों लगी हुई है, क्योंकि माँ काम करते करते भी डोरी से दूर रहकर भी अपने बच्चे को डोरी से झूले को हिला सकती है और बच्चा झूलते हुए वह क्या करेगा, अच्छी नींद सोएगा। फिर मीठे सपनों में खोई, सुन सुन परियों की लोरी। तो यहाँ पर माँ यह सोच रही है कि मेरी बच्ची जो है एकदम गहरी नींद, मीठे सपने में सोई और सपने में उसको कौन लोरी सुना रहा है, परी लोरी सुना रही है। बच्चों, परी आपको बहुत पसंद आती है ना, तो वही, क्योंकि वो छोटी बच्ची है, छोटी बच्ची के सामने परी आई है और परी उस छोटी बच्ची को लोरी सुना रही है, ऐसा माँ कल्पना कर रही है। रियल में ऐसा है नहीं है, लेकिन एक माँ की कल्पना अपने बच्चे के लिए बहुत ही अच्छी होती है और परी जो है वह लोरी सुना रही है, माँ ऐसी कल्पना कर रही है। मेरा दीठ दिठौना रे, सोई मेरी छौना रे। दीठ का अर्थ होता है बेटा दृष्टि, दृष्टि नजर, और दिठौना, दिठौना है जब आप लोग सभी जानते हो कि छोटे बच्चों को जब तैयार कर देती है माँ तो क्या करती है, उसके माथे पर या उसके गाल पर काला टीका लगा देती है। ये मान्यता है हम लोगों की कि अगर काला टीका लगा दिया जाएगा तो बच्चा क्या होगा, वो पूरी नजर से बच जाएगा, उसको कोई किसी की नजर नहीं लगेगी। तो यहाँ माँ कर मेरा दीठ दिठौना रे, सोई मेरी छौना रे, यहाँ माँ भी ये सोच रही है कि यहाँ पर मेरी भी बच्चे को मेरी नजर न लगे, इसलिए वह काला टीका लगाई हुई है और काला टीका नजर से बचाने के लिए लगा हुआ है। अब हम दूसरी कड़ी की तरफ चलते हैं। चांद सितारे जाग रहे, नाच रही है चांदनिया। चांद और सितारे कब जागते हैं, रात को। दिन में तो हम मुंबई जैसे शहर में रात को भी हम चांद सितारे नहीं देखते हैं, क्योंकि हम एक छोटे से घर में रहते हैं, बंद रहते हैं। लेकिन जब बच्चों आप गांव जाते हो या जिनका घर थोड़ा खुले में होगा, वो रात को चांद सितारे देखते होंगे। हम मुंबई में क्या देखते हैं, लाइट देखते हैं सब जगह, चांद सितारे हमको दिखाई नहीं देते हैं। तो लेकिन यह
का अनुभव क्या किया जा रहा है कि रात के समय चांद सितारे जाग रहे हैं, नाच रही है चांदनियां, और आकाश में चारों तरफ चांद का प्रकाश फैला हुआ। चांदनिया का अर्थ है चांद का, चंद्रमा का प्रकाश। फूल खिले हैं चांदी के, फूली मेरी आंगनिया। तो बच्चों, फूल जो हैं वो चांदी के खिले हुए हैं। चांदी के फूल खिलते हैं क्या? नहीं। लेकिन आसमान जो है, आसमान में चारों तरफ चांद सितारे दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे लग रहा है कि जैसे आसमान में खूब ढेर सारे चांदी के फूल खिले हुए हैं। और फूली मेरी आंगनिया, आंगनिया का अर्थ होता है छोटा सा आंगन, जो गांव में चारों तरफ घर बना के बीच में एक छोटी सी खुली जगह छोड़ दी जाती है, जिसे कि कहा जाता है आंगन। तो ये आसमान रूपी आंगन, ऊपर वहां पर चांद सितारे जाग रहे हैं, चांद सितारे दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है कि जैसे चारों तरफ मेरे आंगन में ही चांद सितारे पूरे, यहाँ पर उनकी चांदनी से मेरा आंगन जो है एकदम से प्रकाशित हो गया है। मेरा दीठ दिठौना रे, सोई मेरी छौना रे। यहाँ भी माँ अपने बच्चे को इतनी सारी सुविधा जब उसको मिल गई है, तो वो सोच रही है कि मेरी छौना को, मेरी प्यारी बिटिया को मेरी भी नजर ना लगे। अगली कड़ी में हम चलते हैं। मेरा सुख अनहोना रे, सोई मेरी छौना रे। अनहोना का अर्थ होता है अद्भुत, कि मैं इतनी ज्यादा मेरे बच्चे को लेकर, अपनी बिटिया को लेकर इतनी ज्यादा खुश हूँ, इतना अद्भुत उपहार ईश्वर ने मुझे दिया है कि उसके सामने मुझे कुछ भी नहीं दिख, उससे बड़ा मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रही है। और मेरी बिटिया सो रही है। गीत सुनाऊं सोए तू सोए और गाऊं मैं। यहाँ पर माँ कहती है कि बिटिया, कहती है मतलब उससे नहीं कह रही है, वो एक कल्पना कर रही है कि मेरी बिटिया सो रही है, मैं सोते में उसको गीत सुनाऊं और वो सोए और मैं कंटिन्यू गाती रहूं, क्योंकि उससे मेरी बिटिया को सुख अनुभव होगा, वो और बहुत अच्छी नींद सो लेगी। और मेरा दीठ दिठौना रे, सोई मेरी छौना रे। मेरा जो है, मेरी इस सुंदर इस अनुभूति को देखकर मेरे बच्चे को मेरी भी नजर न लगे। बार बार वो ये कह रही है कि मेरी भी नजर न लगे, क्योंकि उसकी नजर में उसका बच्चा जो है वो सबसे सुंदर है, वो बहुत अच्छी नींद सो रही है उसकी बिटिया, इसलिए वो बार बार ये कह रही है कि मेरी बिटिया को मेरी भी नजर ना लगे। अगली कड़ी है, जागे खेले रूठे तू, हंस हंस तुझे मनाऊं मैं। जागे खेले का अर्थ क्या है? बच्ची सो गई है, सो के फिर वो उठेगी और खेलेगी, फिर वो जिद करेगी कि मैं खेलूं उसके साथ। मम्मी है बेटा, उनको काम भी बहुत रहता है, हो सकता है कि वो उनको डांट दें या कुछ कर दें, तो बच्चा रूठ जाएगा। रूठना यानी नाराज होना, गुस्सा होना। तो जागे खेले रूठे तू, हंस हंस तुझे मनाऊं मैं। अगर बच्ची मेरी उठ रही है, खेल रही है और मैं उसके पास नहीं जा पाई, तो बच्ची रोएगी, वो रूठ जाएगी, क्योंकि माँ काम में रहती है, तो उठने के बाद बच्चे के पास नहीं, तो बच्चा क्या करता है, अपनी माँ को, छोटी बच्ची है, वो बुलाने के लिए क्या कर रही है, रो रही है, रो रही है। माँ गई तो माँ का यही बोलना, अगर तू उठ गई है, जाग गई है और तू खेल रही है और खेलते मुझसे रूठ भी गई है, तो मुझे कुछ ऐसा कुछ भी तकलीफ नहीं होगी। मैं क्या करूंगी, मैं तुझे हंस हंस कर मनाऊंगी। मुझे कुछ भी करना पड़े तुझे मनाने के लिए, मैं हर प्रयत्न करूंगी, हर कोशिश करूंगी कि मेरी बच्ची रूठे नहीं, मेरी बच्ची मान जाए। और उसके लिए माँ क्या करने वाली है, माँ
खिलौनों की दुनिया की सैर तुझे करवाऊं मैं। फिर माँ करने वाली है कि वो खिलौनों की दुनिया में ले जाने वाली है सबको, सबको यानी अपनी बिटिया को, क्योंकि वो हर तरह का कोशिश करती है अपने बच्चे को मनाने की। उसको दूध देगी, उसको टॉफी देगी, लेकिन जब बच्ची उसकी नहीं मानती है तो यह माँ की कल्पना है, मतलब इमेजिनेशन है। वो क्या कर रही है, वो सोच रही है अब तो मैं अपनी बच्ची को खिलौने की दुनिया, खिलौने की दुनिया अर्थात जहाँ पे बहुत सारे खिलौने हों। हम इस दुनिया में रहते हैं, यहाँ तरह तरह के लोग रहते हैं, तो उसी तरह माँ का मानना है कि मैं अपनी बिटिया को कहाँ ले जाऊंगी, खिलौनों की दुनिया में ले जाऊंगी और वहां सैर करवाना। सैर करवाना का अर्थ है, सैर का अर्थ आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है, पहले दूसरे लेसन में सैर आया हुआ था। सैर का अर्थ होता है घूमना। तो वह अपनी बच्ची को कहाँ ले जाएगी, खिलौनों की दुनिया में ले जाएगी और वहां पर वो क्या करेगी, वो अपनी बच्ची को बोलेगी तुमको जो खिलौना पसंद, जो खिलौना पसंद हो वो खिलौना आप ले लो। और इस तरह से माँ अपनी बेटी को खिलौनों की दुनिया की सैर करा रही है और उसे जो खिलौना पसंद आए वो खिलौना वो ले सकती है। मेरे ये माँ की कल्पना है बेटा, वो खिलौने की मतलब वो एक कल्पना कर रही है, अगर मेरा बच्चा सो के उठेगा, खेलेगा, नाराज हो जाएगा, तब मैं क्या क्या उसको मनाने के लिए करूंगी, ये उसकी इमेजिनेशन है। और फिर मेरी प्यारी सलोनी रे, सोई मेरी छौना रे। मेरी प्यारी सलोनी का मतलब होता है सुंदर, और मैंने पहले ही बताया था माँ के लिए उसका बच्चा सबसे सुंदर होता है। तो यहाँ भी ये माँ बोल रही है मेरी प्यारी सलोनी, मेरी प्यारी सलोनी तुम सुंदर मेरी बिटिया, तुम खूब सो गई है। सोना, छौना का अर्थ है छोटा बच्चा, उसकी प्यारी बिटिया सो रही है। अब हम कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। जैसे कि इसमें पहले ही मैंने बताया था डीठ। डीठ का अर्थ क्या होता है बच्चों, डीठ का अर्थ, डीठ का अर्थ होता है हाँ जैसे कि मेरा दीठ दिठौना रे, सोई मेरी छौना रे। तो यहाँ पर दीठ का अर्थ है नजर और दिठौना। दिठौना फिर से मैं आप लोगों को बता देती हूँ, एक काला टीका जो कि बच्चे के माथे पर और गाल पर लगाए जाने वाली काले रंग की बिंदी, कि काले रंग की बिंदी उसको नजर से बचाती है। ये काले रंग की बिंदी क्या करती है, बच्चे को नजर से बचाती है। फिर उसके बाद है चांदनिया। दूसरे कड़ी में, दूसरे स्टैंजा में है चांदनिया। चांदनिया का अर्थ होता है चंद्रमा का प्रकाश। चांदनिया का अर्थ क्या होता है, चंद्रमा का प्रकाश। फिर उसके बाद आता है कठिन शब्द। कठिन शब्द है आंगनिया। आंगनिया, आंगनिया हाँ, यहाँ पर परी आई है जो कि वो बच्ची को लोरी सुना रही है। स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हो, परी बच्चे को लोरी सुना रही है और बच्चा गहरी नींद में सोया है। नेक्स्ट स्लाइड हम देखेंगे जिसमें कि चांद सितारे जाग रहे हैं, नाच रही है चांदनिया। अब चांदनिया का अर्थ मैंने आप लोगों को बताया था चंद्रमा का प्रकाश। तो इस समय रात हुई है, अंधेरी रात है, जिसमें रात को हमें चांद सितारे ही जागते हुए दिखाई देते हैं और उस अंधेरी रात में चंद्रमा का
प्रकाश दिखाई दे रहा है। और फिर और उस चांदनी रात में मेरी आंगन में ऐसे लग रहा है कि जैसे बहुत चांदी के फूल खिले हुए हैं, क्योंकि आसमान में चांद तारे दिखाई दे रहे हैं। और कभी कभी तारे देखिए बेटा झुंड में रहते हैं, जैसे कि एकदम ग्रुप में, तो एक अलग तरह के फूल का अनुभव हो रहा है। लेकिन वो चांदनी जो है मेरे बच्चे के चेहरे पे पड़ रही है। मेरा बच्चा, मेरी बच्ची बहुत ही सुंदर लग रही है मुझे। तो इस तरह से वो चांदनी के बारे में, चांद के बारे में बताती है। अब हम अगली स्लाइड देखेंगे। अगली स्लाइड में हाँ, इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अनहोना शब्द है। अनहोना है ना, अनहोना का अर्थ है अद्भुत। और वह माँ बोल रही है कि मेरा सुख जो है वो एकदम अद्भुत है, उसकी कोई तुलना ही हम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हाँ, वह चांद सितारों को आपने देख लिया। अब इसके बाद हम अगला देखेंगे। अगला है अनहोना। मेरा सुख अनहोना रे। यहाँ पर माँ जो है अपनी बच्ची को जब गोद में लेती है, उसको सुलाती है, तो उसको ऐसा लगता है कि मेरे इस सुख के सामने तो सब कुछ फीका है, क्योंकि वह सुख उसके लिए एकदम अद्भुत है। वह उसकी उस सुख से और दूसरे सुख से कंपेयर भी नहीं कर सकती है। और फिर वह अपनी बच्ची को गले लगाती है और उसे गीत सुनाना चाहती है। और उसका ये मानना है कि मैं इतने अच्छे से तुमको गीत गा के सुनाऊं कि तुम खूब गहरी नींद सो और अच्छी नींद सो। लेकिन यह करते समय मेरी भी नज़र तुमको नहीं लगे, क्योंकि मैं माँ हूँ। कहा जाता है माँ की नज़र बच्चे को पहले लगती है। तो इसलिए माँ का ये सोचना है कि मेरी बच्ची इतनी अच्छी लग रही है कि इसको मेरी भी नज़र न लगे। अब अगली कड़ी में हम चलते हैं कि जाके खेले रूठे तू। मतलब कि माँ ने कहा कि तुम सोकर जाग जाओ, जागने के बाद फिर तुम मुझे बुलाओ और मैं आऊं, लेकिन मैं काम में बिजी हूँ। और अगर मैं नहीं काम मतलब कि अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल पाई तो आप क्या करोगे? आप तो नाराज हो जाओगे। बच्ची नाराज हो जाएगी क्योंकि मम्मी उसके साथ खेल नहीं रही है। तो फिर माँ का बोलना है कि तब मैं उस समय क्या करूँगी? मैं तुमको हंस हंस कर मनाऊंगी। क्या करूँगी? हंस हंस कर मनाऊंगी। और फिर अब उससे भी अगर तुम नहीं मानोगी तो फिर मुझे तो और कुछ करना पड़ेगा। तो और कुछ करने में मैं और बहुत सारी कोशिश करूँगी। लेकिन अगर फिर भी आप नहीं मानी तो मैं आपको खिलौनों की दुनिया में ले चलूँगी। मैं अपनी बिटिया को खिलौनों की दुनिया में ले चलूँगी और वहाँ सैर करवाऊँगी। सैर करवाना मतलब घुमाना। और जब मेरी बच्ची खिलौने की दुनिया में जाएगी और ढेर सारे खिलौने जब वो देखेगी तो क्या हो जाएगा? वह बहुत खुश हो जाएगी। और मैं ये चाहूँगी कि उसको जो खिलौना पसंद आए, क्योंकि खिलौने की दुनिया में तो दुनिया मतलब कि उसमें तरह तरह के लोग रहेंगे। तो खिलौने की दुनिया में से वह उसको जो भी खिलौना पसंद आए वह खिलौना वो सेलेक्ट कर लेगी, वह खिलौना वो ले लेगी और उस खिलौने से मेरी बच्ची खेलेगी। क्योंकि तो इसीलिए तो मैं उसको खिलौने की दुनिया की सैर कराने वाली हूँ। क्योंकि पहली बात तो
माँ को ये बोलना है कि माँ ये चाह रही है कि मेरा बच्चा नाराज जो हुआ है वो खुश हो जाए। बहुत सारी चीजें उसने दे के मनानी चाहिए, लेकिन वो बच्ची खुश नहीं होती है। तब अंतिम अस्त्र बोलते हैं कि अंतिम वो सोचती है कि अब मैं क्या अपनी बच्ची को दूं। तो वह क्या करती है, वह खिलौनों की दुनिया की सैर कराती है, और बच्ची उस खिलौने की दुनिया में जब जाती है तो तरह तरह के खिलौने देखकर वो बहुत ही प्रसन्न हो जाती है, बहुत खुश हो जाती है। और फिर माँ के दिमाग में फिर ये, जब माँ ये सोच रही है, उसकी कल्पना यहाँ पे आ गई कि अब मेरी बच्ची क्या हो गया है, अब मेरी बच्ची बहुत खुश हो गई है क्योंकि उसने खिलौनों की दुनिया की सैर कर ली है। तब वो अंतिम पंक्तियां गाती है, मेरी प्यारी सलोनी रे, सोई मेरी छौना रे। मेरी प्यारी सलोनी, मेरी सुंदर बिटिया, सलोनी का अर्थ मैंने बताया सुंदर बिटिया, मेरी सुंदर बिटिया सो रही है। अब हम अगला कठिन शब्दों के अर्थ मैंने आप लोगों को बताया था। अब हम स्क्रीन पे देखेंगे कठिन शब्दों के अर्थ, जिसमें पहला शब्द है छौना। पहला शब्द है छौना। छौना का अर्थ होता है नन्हा बच्चा। छौना का अर्थ क्या होता है, नन्हा बच्चा। दूसरा शब्द है दीठ। दीठ का अर्थ होता है दृष्टि या नजर। दीठ का अर्थ क्या होता है, दृष्टि या नजर। तीसरा शब्द है चांदनिया। मैं कविता पढ़ाते समय ही अर्थ बताते समय बच्चों मैंने आप लोगों को बता दिया था, लेकिन फिर भी आप लोग स्क्रीन पर देख लो। चांदनिया का अर्थ है चंद्रमा का प्रकाश। फिर अगला शब्द है अनहोना। अनहोना का अर्थ है अद्भुत, अद्भुत। और फिर दिठौना। दिठौना शब्द है, दिठौना बच्चों को बुरी नजर से बचाने के लिए उनके माथे या गाल पर लगाई जाने वाली काली बिंदी। आप सभी जानते हो कि माथे और गाल पर बच्चों को काला टीका लगा के ही उनको बाहर भेजा जाया जाता है। आंगनिया। आंगनिया का अर्थ होता है छोटा सा आंगन। आंगनिया का अर्थ क्या होता है, छोटा सा आंगन। और अंतिम शब्द है सलोनी। सलोनी का अर्थ है सुंदर। सलोनी का अर्थ क्या है, सुंदर। तो बच्चों हम लोगों ने इस तरह से इस कविता को पढ़ा, कविता का गायन किया। पहले हमने क्या क्या किया था, पहले हमने कवि का परिचय लिया, फिर हमने कविता के बारे में, कविता क्या है उसका गायन किया, फिर एक एक कड़ी का हमने अर्थ समझा, और उसके बाद अब हमने कठिन शब्दों के अर्थ भी देखे। तो बच्चों इस तरह से हमारी ये कविता पूरी होती है, और अगली बार हम स्वाध्याय देखेंगे या सो इसका ग्रामर देखेंगे। तो इस तरह से हमारी कविता पूरी हुई। बच्चों आप लोगों को कविता समझ में आ गई? अगर आप लोगों को कोई कुछ न समझ में आया हो तो कृपया आप लोग मुझसे पूछ लीजिए, मैं उसका आंसर, उसका उत्तर देती हूँ। यहाँ से जो भी नहीं समझ में आया हो, जो भी हो, आप लोग मुझसे पूछ लीजिए। हेलो हेलो, हाँ बेटा बोलो। ये लिखने का है कठिन शब्द। हाँ कठिन शब्द बेटा लिख लेना, कठिन शब्द, क्योंकि ये कभी भी जरूरत पड़ती है इन सब शब्दों की तो आपको आता होगा। कठिन शब्द लिख लेना। हाँ हेलो हेलो, हेलो,
हेलो हेलो। टीचर मेरा माइक चालू बंद होता रहता है, मैं क्या करूं? बेटा अनम्यूट करो, या फिर लेफ्ट साइड में जो ऑप्शन है उस पर टैप करो, कॉल ओवर इंटरनेट पे, तो आवाज नहीं आएगा। माइक चालू ही नहीं होता मेरा। लेफ्ट साइड में कॉल ओवर इंटरनेट का ऑप्शन है, उस पर टैप करो बेटा, तब आपका माइक चालू हो पाएगा। किस पे टैप करूं? लेफ्ट साइड में कॉल ओवर इंटरनेट, जो माइक के जैसे दिख रहा है ना, ज्वाइन ऑडियो करके, हाँ, उस पर टैप करो। करी। अभी क्या आ रहा है? कॉल ओवर इंटरनेट, ऐसा कुछ नाम आ रहा है? करो। टीचर अभी बच्चों को कुछ क्वेश्चंस नहीं है, हाँ देखते हैं। सर। हेलो यस। हेलो सर, बच्चों को कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है? नो। अभी कोई अच्छा, थैंक यू।